मेरे चैनल पर बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो पेमेंट है, जो फंसा हुआ है, वो कब मिलेगा, मिलने के तरीके क्या हैं, अलॉटमेंट का क्या स्थिति है और क्या उपाय है जिससे कि आपका पेमेंट आपको मिलेगा और नहीं तो पेमेंट आपका रहेगा बाकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जितने भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएँ बहनें हैं उनसे मेरा प्रार्थना है कि आप चैनल को हर हाल में आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। आंगनबाड़ी से हर जानकारी के लिए आप इस चैनल से आप कनेक्ट रहें, यही हमारा आपसे सुझाव है। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि सामयिक बाल विकास सेवा के निदेशालय से सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा गया है कि अप्रैल और मई का जो एब्सेंटी है वो आंगन ऐप पर 100% जो है ना उसको अपलोड किया जाए। इन लोगों का जो आंगन ऐप है उस पर अपलोड करिए ताकि लंबित जो भी भुगतान है, जैसे मानते हैं कि किसी का और पीछे से भी है, मार्च से ही किसी का है, तो वो आप आंगन ऐप पर उसको आप अपलोड करिए, आपका पेमेंट आपका हो जाएगा। और नहीं जब तक आप करिएगा तो अब आपको पेमेंट होने से रहा, यानी कि आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए हर चीज़ अब नया कर रही है सरकार और सब चीज़ जो है ना, वो चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, शिक्षक हो, चाहे हॉस्पिटल में हो काम कर, सबको अपडेट कर रहा है और सबको जो है ना डिजिटल मोड में ला रहा है। इसलिए सबको इस सब बातों का ध्यान में रखना चाहिए। क्या निर्देश मिला है इस बात की हम जानकारी आपको देते हैं, कब मिलेगा पैसा ये बात की भी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। देखिए ICDS निदेशालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सेविका एवं सहायिकाओं का जो अनुपस्थिति विवरणी है वो आंगन ऐप पर जो है वो अपलोड हो जाना चाहिए। जी हाँ, यानी कि हर हाल में 10 तारीख तक कर दीजिए। इसके बावजूद अप्रैल और मई 2026 का कई मामलों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, जिसके कारण मानदेय भुगतान जो है प्रभावित हुई है। कितने कर्मचारियों का डाटा अपलोड हुआ है, निदेशालय से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें अप्रैल 2026 में बड़ी संख्या में सेविकाओं और सहायिकाओं का अनुपस्थित विवरणी अभी तक लंबित है। मई 2026 तक लगभग 85,145 सेविकाओं का तथा 75,138 सहायिकाओं का अनुपस्थित विवरणी जो है वो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अभी भी हजारों ऐसे हैं सेविका और सहायिका, हजारों ऐसे हैं जिनका डाटा अपलोड जो है ना होना अभी बाकी है। या तो इनको करने नहीं आ रहा है या नहीं तो साइबर कैफे चल जाते, 30 रुपया में ले करके वो लोग कर देता है। इसलिए सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए, नहीं तो आप मोबाइल से ही अपने बच्चों को सिखलाइए, वो कर देंगे। वीडियो देखिए, सारा उपाय हो जाएगा। इसी कारण सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत लंबित कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मानदेय मिलने के लिए क्या क्या करना होगा, यानी कि आपको पेमेंट पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। यदि आपका अप्रैल और मई 2026 का एब्सेंटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपकी मानदेय का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। जी हाँ, यानी कि मार्च और अप्रैल समझ गए का एब्सेंटी का वेरिफिकेशन होना एकदम अनिवार्य है कि आप सेंटर पर गए हैं, सेंटर पर नहीं गए हैं, जाने का क्या है टाइम, आने का टाइम क्या है, या फिर सिर्फ बंद सेंटर में पैसा पा रहे हैं, इन सारी बातों की जानकारी वहाँ पर देनी होगी। समझ गए। अब देखिए निदेशालय ने कहा है कि सभी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का अनुपस्थिति विवरणी 100% अपलोड कर सेंड टू DPO तक प्रक्रिया पूरी की जाए। समझ गए। उन्होंने CDPO को कहा है कि हर हाल में 100% अगर जो है अनुपस्थित विवरणी जो है अपलोड कर देना है, सेंड टू DPO तक की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद ही मुख्यालय और बैंक स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया आगे की जाएगी। समझ गए। अगर किसी प्रखंड कार्यालय में मान के चलिए कि 200 हैं, 200 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं। एक उदाहरण हम ले रहे हैं, इसको आप ऑथेंटिक डाटा नहीं मानिएगा। तो 200 का 200
को CDPO का फर्ज बनता है कि सबको सेंड टू DPO पर होना चाहिए, समझ गए। अगर नहीं हुआ है तो पूरे प्रखंड का सेविका और सहायिका का जो पेमेंट है ना वो बाधित रहेगा। सोच लीजिए, यानी कि पर हेड जो एब्सेंटी है उसका वेरिफिकेशन करते हुए उसे पोर्टल पर अपलोड करना हो, आंगन जो पोर्टल है उस पर अपलोड करना नितांत आवश्यक है। इसलिए नहीं कि आप हाजी बना रहे हैं, इसलिए कि आपको वेतन दिया जाना है, समझ गए। ये कठिन काम भी नहीं है, लेकिन इसे करवाना पड़ेगा। पहले वाला बात नहीं कि चलिए हाथ से रिपोर्ट दे रहे हैं और पेमेंट होने से आगे, अब नहीं होगा। घर बैठे कैसे करें अपना स्टेटस चेक, जान मान लिया जाए कि कहीं से हो भी गया है तो आपको ये कैसे, आपको तो पता चलना चाहिए ना कि आपका कितना हुआ है ना, आपकी क्या स्थिति है, आपका काम जो है डाटा अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम उपाय आपको बता रहे हैं। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रक्रिया हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। और हाँ, एक चीज़ और भी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र पर जाइए, जो बोल रहता है क्रोम ब्राउज़र, वहाँ जाइए, आंगनवाड़ी सर्च करिए, उसमें जा कर के संबंधित पोर्टल खुलेगा। फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो वित्तीय वर्ष है 26-27 चुनिएगा, उस पर बहुत सारा रहेगा, लेकिन उससे आपको क्या मतलब है, आपको 26 और 27 को चुनना है, अभी वही चल रहा है। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट चुने, उसके बाद सेक्टर चुने, फिर अपना सेंटर कोड उसमें दर्ज करिए, जो सेंटर कोड है उसको आपको दर्ज करना है। इसके बाद स्क्रीन पर निम्न जानकारी दिखेगी। सब जब कर लीजिएगा तो स्क्रीन पर कुछ जानकारियाँ आपको दिखने लगेगी, जैसे एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट, सेंड टू DPO, यानी कि DPO तक गया है कि नहीं, जहाँ DPO तक चल गया समझिए कि आपका काम फतेह हो गया। सेंड टू हेडक्वार्टर, उसके बाद बैंक का स्टेटस, तो यहाँ तक तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सेंड टू DPO जहाँ हो गया तब तो समझिए कि हो गया, फिर वहाँ से आगे काम करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। यदि अप्रैल और मई का एब्सेंटी वेरिफिकेशन पूरा दिखाई दे रहा है तो आपका भुगतान अगले चरण में पहुंच चुका है। तो पेमेंट कब होगा, यदि आपका स्टेटस सेंड टू हेडक्वार्टर तथा उसके बाद बैंक सेंड दिख रहा है तो समानतः 24 से 48 घंटे के भीतर आपका मानदेय का भुगतान हो जाएगा। तो ये कब दिखता है, सेंड टू बैंक, जब अलॉटमेंट रहता है और उसके हिसाब से इसको भेजा जाता है तब सेंड टू बैंक दिखता है, और अभी थोड़ी सेंड टू बैंक दिखेगा और अभी नहीं दिखेगा। इसलिए आपको सलाह दिया जाता है कि एब्सेंटी वेरिफिकेशन जिनका अप्रैल मई का नहीं हुआ है तुरंत अपने से DPO कार्यालय में संबंधित परियोजना कार्यालय से संपर्क करें और आवश्यक जानकारी उनसे मांगें कि हमारा कहाँ तक हुआ है और क्या क्या काम अभी बाकी है ना। तो वहाँ से आप पूरी जानकारी आप ले लीजिएगा। तो अभी आपने देखा कि बिहार का आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए अप्रैल और मई का वेतन पर क्या रिपोर्ट है। और बता दूं कि अभी अलॉटमेंट का इंतज़ार किया जा रहा है, अभी अलॉटमेंट नहीं है, इसीलिए आपका भी वेतन का भुगतान कब होगा इसका लिए अभी कोई कन्फर्म अभी डेट नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा कि गए थे DPO ऑफिस तो वो बताया जा रहा था वहाँ कि एक आध सप्ताह के अंदर, या वो ये भी कह रहे थे कि मुहर्रम के पहले भुगतान हो जाएगा। आंगनवाड़ी का मानदेय 2026 में सरकार को क्या नया निर्देश मिला है, इसके बारे में आपने जानकारी हासिल किया। और जानकारी ये भी हासिल किया कि ICDS बिहार न्यू अपडेट क्या है कि अप्रैल और मई का वेरिफिकेशन किया गया है या नहीं किया गया है। किया गया है तो इसे कैसे आप चेक कर सकते हैं घर बैठे। इन सारी बातों की जानकारी हमने आपके साथ शेयर किया है, और ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप बताइएगा। और अभी अलॉटमेंट आपका नहीं है, इसलिए अभी कोई कन्फर्म डेट नहीं है, लेकिन एक संभावना जताई जा रही है कि आपका मुहर्रम के आसपास या मुहर्रम के पहले भी हो सकता है कि वेतन का भुगतान हो जाए। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।